आप लोग इतनी शांति से बैठे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए फिर से मेरे साथ बोलना होगा क्या। और आपको ये चीज याद दिलाना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्रांति के बारे में नहीं जानते, जिनको स्वतंत्रता के बारे में नहीं पता है, और उनके अंदर जो है देशभक्ति जगानी होगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, एक उनके लिए लाइन कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बाती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए अपने अंदर इस भारत के प्रति, इस भारत देश के प्रति प्रेम को जागृत कीजिए, और आइए अपने इस भाषण को और आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त गुरुजन और मेरे मंच के बगल में विराजमान अतिथिगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को 79 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब भारत ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर खुली हवा में सांस ली थी। 15 अगस्त 1947 की तारीख थी, मानो सूरज भारत के लिए एक नई रोशनी लेकर के आया था। मानो सूरज जो है भारत के लिए एक नई रोशनी लेकर के आया है। मानो पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई हो। मानो 15 अगस्त 1947 का दिन पूरे विश्व के लिए नहीं, अपितु भारत के लिए ही बना हो। मानो यह दिन किसी और के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए ही बना हो। और हमने यह आज़ादी न तो किसी सरकार की मेहरबानी से पाई है और न ही किसी कागज की दस्तखत से। ये आज़ादी मिली है तो लाठियों की मार से, गोलियों की बौछार से और फांसी के फंदे से, और जेल के पीछे न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति दी है, उसके बदौलत हमको यह आज़ादी मिली हुई है। और 78 साल के इस सफर में भारत ने नित नए कीर्तिमान रचे हैं। यह 20वीं सदी का भारत नहीं है, यह 2025 का भारत है। और आइए 1947 से 2025 के बीच में कितने बदलाव हुए हैं, किन किन क्षेत्रों में प्रगति की है भारत ने, उसके बारे में देखते हैं, समझते हैं। महोदय, एक समय ऐसा था कि जब भारत को सफीरों का देश कहा जाता था, एक समय ऐसा था जब भारत को सफीरों का देश कहा जाता था। आज यह भारत विश्व के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरा है, पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बनकर के उभरा है। मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए जहां पर अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर को 4-4 बार प्रयास करना पड़ा था, वहां आज का भारत अपने पहले प्रयास में ही सफलता अर्जित कर लेता है। वहां आज का भारत पहले प्रयास में सफलता अर्जित कर लेता है, क्योंकि जो रूस है, जो अमेरिका है, उसको मंगल ग्रह पे जाने पे 4 प्रयास करने पड़े थे, लेकिन भारत जो है वो अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह पे पहुंच गया था। ठीक है, आज का भारत चाहे कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या खेल का मैदान हो, या युद्ध का मैदान हो, चाहे क्षेत्र अंतरिक्ष का हो, या भारत पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। और आइए थोड़ा सा और कुछ लेटेस्ट पॉइंट को याद करते हैं। हमें याद है ताज होटल की घटना के बारे में, हमें याद है पुलवामा में शहीद 44 शहीदों के बारे में, हमें याद है छत्तीसगढ़ में शहीद 76 सैनिकों के बारे में, और हमें हाल में एक घटना घटी, पहलगाम की जो घटना थी वह भी याद है। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, क्या बात है भारत। आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन के रूप में दफनाने में ज्यादा प्रयोग किया जाता हूँ। आज जो है यह फहराने से ज्यादा जो है कफन में दफनाने के काम आता हूँ। और हृदय तो उस समय फट गया जब एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को चिथड़े को देख करके कहा। हृदय तो उस समय फट गया जब एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की चिथड़े को देख करके कहा कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच कम भी नहीं लेते हैं और मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आप साहब भर्ती में 1 इंच अगर कम रहता है तो नहीं लेते हैं, और मैं अपने इस आधे शरीर को कैसे ले लूं, अपने इस बेटे के आधे शरीर को कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकार की आकाओं के कारण इन आतंकियों के बंगलों की नागफनी हंसती है और शहीद हुए जवानों के आंगन की तुलसी भी रोती है। आज इन आतंकी बंगलों की जो है नागफनी हस्ती है, और जो शहीद जवान हुए हैं उनके आंगन की तुलसी भी रोती है। जब एक शहीद जवान की विधवा वेदना ये चीख चीख कर कहती है, जब एक शहीद जवान की विधवा जो है कि वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई।
याद होगा आपको कि कुछ आज के समय में भारत में ऐसे विश्वविद्यालय हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां से अच्छे अच्छे वक्ता निकलते हैं, अच्छे अच्छे नेता निकलते हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर निकलते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसे देशद्रोही भी निकलते हैं जो ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप लोगों को याद होगा कि जेएनयू का वो छात्र था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वो छात्र था कन्हैयालाल, क्या कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता था। और क्या कहा था उस कन्हैया ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो सुनो कन्हैया, या मेरा संदेश, या मेरे भारतवासियों की तरफ से संदेश, या वीर सैनिकों की तरफ से संदेश, एक संदेश है तुम्हारे लिए। तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत का बेटा इस भारत की तरफ से यह ऐलान करता हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, उस कोख को नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा, उस कोख को नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बन के दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। पहलगाम की घटना तो आप लोगों को पता ही होगा। पहलगाम के अंदर जब हमारी बहनों को और जब हमारी माताओं को जो गोली मारी जा रही थी तो उनसे धर्म पूछा जा रहा था और कहा जा रहा था कि जाकर के अपने आका अर्थात प्रधानमंत्री को ये बता दो, ये संदेश दे दो कि आए हैं पाकिस्तान से कुछ। तो उन्होंने आकर के बताया और फिर जब मोदी जी अपने अंदाज में उसका प्रतिकार करते हैं, उत्तर देते हैं, तो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उसको थोड़ा सा कुछ पंक्तियों के साथ। दुनिया को नए भारत का यह गान सुनाया है हमने, दुनिया को नए भारत का यह गान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर के ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों को सिंदूर मिटाया था तुमने, धर्म पूछकर बहनों की सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है, इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। यहाँ व्योमिका सोफिया जैसी नारी लड़ती है, यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती हैं। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। यह भारत है, यहाँ पर चुटकी भर सिंदूर की कीमत बहुत ज्यादा है और इसको हम लोग अपने प्रतिकार में, अपने उत्तर में पाकिस्तान तक संदेश पहुंचा दिया। ठीक है, और हौसला और बुलंद करेंगे, कुछ और लाइनें सुनाते हैं, सुनिएगा। नापाक धरा की मिट्टी को सोडिश से शीतल कर देंगे, नापाक धरा की धरती को सोडिश से शीतल कर देंगे, जन्मों तक गिन न पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे, जन्मों तक गिन न पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे। पीतल का मतलब यहाँ पर है गोली से। ठीक है, नापाक धरा की मिट्टी को सोडिश से शीतल कर देंगे, जन्मों तक गिन न पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे। भारत माँ के शेर है, घर में घुसकर शीश उतारेंगे, भारत माँ के शेर है, घर में घुसकर शीश उतारेंगे। अरे नस्लें भी थर थर कांपेंगी, अरे नस्लें भी थर थर कांपेंगी, इतनी गोली मारेंगे। भोलेनाथ के हैं हम बच्चे, भोलेनाथ के हैं हम बच्चे, घूट जहर के पी लेंगे, भोलेनाथ के हैं हम बच्चे, घूट जहर के पी लेंगे। कश्मीर तो सुन, कश्मीर तो भूल जाओ बेटा, कश्मीर तो भूल जाओ बेटा, लाहौर और कराची छीन लेंगे, लाहौर और कराची भी छीन लेंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हमें मानवता के साथ उत्तर देना चाहिए। तो कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो इसी को और मैं अपने अंदाज में बताता हूँ कि सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से सोलों के आगे, क्योंकि चरखा चला करके सोले जब आते हैं तो उनका प्रत्युत्तर नहीं किया जा सकता, उनसे नहीं लड़ा जा सकता है। सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से सोलों के आगे, और रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। इस धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, इस धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एक एटम बम की रक्षा केवल एक एटम बम ही कर सकता है, केवल एक एटम बम की रक्षा एक एटम बम ही कर सकता है। और मैं अपनी इस भाषण को श्री दुष्यंत कुमार जी के कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। और सुनिएगा दुष्यंत कुमार जी क्या कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार, आज यह जो दीवार है वह पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, इसकी जो नींव है वो हिलनी चाहिए। कि आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, अर्थात विकास होना चाहिए। और आगे क्या लिखे हैं कि मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई ये पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई ये पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए।